Hello everyone, welcome to UGC Net JRF Achiever. How are you all? I hope you are the well. तो आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें मैं MCQ प्लस कुछ PYQ डाला हूँ जो कि मोस्ट काफ़ी टाइम रिपीटेड PYQ है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये कॉमर्स का यूनिट 7 है। अब आते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन है इशू करेंसी। करेंसी को इशू करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट और प्रोवाइड लोन टू पब्लिक। यहाँ पे अगर बैंक होता तो RBI का वर्क है। और कंट्रोल फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड जो है ना ये RBI का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका मैं सब क्वेश्चन का जो मेरे को लगा है कि डिटेल्स देना चाहिए उसका कुछ आगे डिटेल्स भी है। जस्ट लाइक ये फंक्शन ऑफ RBI, नोट इशू, क्रेडिट कंट्रोल, बैंकर बैंक, इसको RBI को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका जो है मैं ऑप्शन क्वेश्चन बता के इसका ऑप्शन आप लोगों को रीड करके आंसर देना है। इससे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट बोले इससे प्रैक्टिस भी सही होगा और ज़्यादा वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। इसमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। ये SBI हो या ICICI हो या HDFC हो, ये प्योर बैंक है। डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। ये डेवलपमेंट बैंक जो होता है ना वो आपको डिपॉजिट रिसिप्ट नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को कि ताकि डेवलपमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। कब जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और ये PYQ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1934 में जो है ना रिजर्व बैंक इंडिया का जो है एक्ट आया था। ये 1955 है, इसमें SBI का नेशनलाइजेशन हुआ था और 1967 में 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुआ था। तो ये सभी ईयर जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जब भी आप लोग क्वेश्चन लगाए तो चारों ऑप्शन के बारे में ज़रूर जाने कि ये चार ऑप्शन भी क्या बोल रहा है। इससे ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये चार ऑप्शन को सभी को डिटेल्स में बताने लगे तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ। लेकिन ये शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। RBI का जो है एक्ट आया था 1934, बताया 1955 को नेशनलाइज हुआ था SBI, 1969 को 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज RR इन बैंकिंग टर्म्स। बैंकिंग टर्म्स में RR का क्या मीनिंग होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो बैंकिंग टर्म्स में RR का फुल फॉर्म होगा कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज द एपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट।
यहाँ पे जो है ना आप लोग थोड़ा ये करें, एपेक्स बैंक फॉर रूरल, ये ना है ना क्रेडिट, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कौन सा वित्तीय संस्थान ग्रामीण ऋण, यहाँ पे इस वर्ड को थोड़ा आप लोग हाईलाइट करेंगे, ग्रामीण ऋण के लिए शीर्ष बैंक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई तो सबसे बड़ा बैंक है, बट वो ऑल ओवर इंडिया ग्रामीण लेवल पे जो है ना, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो वर्क करता है, वो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाबार्ड का जो है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ये कब आया, जुलाई 1982, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रेगुलेट्स द मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट को कौन सा बॉडी रेगुलेट करती है इंडिया में? ये जो है, ये अगेन PYQ है। तो ये सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। आरबीआई ये बैंकर्स बैंक है। IRDA है, तो ये इंश्योरेंस के सेक्टर को देखती है। तो मनी मार्केट को है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर देखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट डज SLR स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। अगेन ये फुल फॉर्म है, SLR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये SLR का फुल फॉर्म होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी टूल यूज बाय आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक उपकरण है? यहाँ पे आप लोग थोड़ा मॉनेटरी टूल्स, जो इंग्लिश में देख रहे हैं, हिंदी में मौद्रिक उपकरण, ये वर्ड को थोड़ा आप लोग हाईलाइट, क्वेश्चन में ही आंसर उसका जो है ना हिडन होता है, छुपा होता है। तो आप लोग इसका, ये बजट जो है, यहाँ पे मॉनेटरी टूल्स की बात हो रही है। बजट एक अलग टर्म है, और बजट मेनली हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, नो डाउट, बट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है बजट बनाना। मेनली मैं बोल रहा, वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन बजट अपना बनाती है, लेकिन मॉनेटरी टूल्स जो है ना के अकॉर्डिंग सोचना है तो ये आरबीआई जो है रेपो रेट यूज़ करती है मॉनेटरी टूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है ना बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट है, और इसका जो है सेकेंड एंड थर्ड भी आएगा। तो इसमें मैं कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया हूँ, तो इसको आप लोग लगाएं। अब जो है ना सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन दूंगा। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निफ्ट। निफ्ट का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है। ये अगेन PYQ है। ये निफ्ट का जो है होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ। माइक्रो फाइनेंस जो है किससे एसोसिएटेड है?
आप लोग अगर इसका ऑप्शन पढ़ते होंगे तो ये लार्ज कॉरपोरेट हाउस, इसके लिए तो माइक्रो फाइनेंस नहीं होगा। मिडिल इनकम ग्रुप, पुअर एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए जो है माइक्रो फाइनेंस एसोसिएटेड है। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक का जो है नॉट वर्ड को थोड़ा आप लोग देखेंगे, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इससे पहले हम लोग किसका फंक्शन देखे हैं, आरबीआई का। तो आरबीआई का जो है जो फंक्शन था वो क्या था, आप लोग अगर ध्यान हो तो इशूइंग करेंसी। तो ये इशूइंग करेंसी मीन्स मुद्रा जारी करना, नोट जारी करना। ये कॉमर्शियल बैंक का वर्क नहीं, ये गवर्नमेंट जो आरबीआई का जो है ये फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इन बैंकिंग। ये अगेन पीवाईक्यू है, मैं कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड डाला हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है इसीलिए इसमें कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया हूँ। तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, SIDBI is mainly concerned with। SIDBI मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर आईडीबीआई होता तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड होता। हाउसिंग फाइनेंस, एनएचए, एग्रीकल्चर अगर हो फाइनेंस तो ये नाबार्ड से रिलेटेड है। तो ये चार का चार ऑप्शन को जो है ना आप लोग थोड़ा कोलिडेट करके डिफरेंट जो ये है एसडीबीआई हुआ चाहे एनएचए हुआ या नाबार्ड हुआ उससे रिलेट करके देखना है। और ये क्योंकि एक सिर्फ आंसर जानना नहीं है, इसको कंसेप्ट को समझना है मेनली। ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये कब आया था, 1990 को। और इसका डिटेल्स है। अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। एक क्वेश्चन में था मनी मार्केट, बट यहाँ पे क्या है, कैपिटल मार्केट। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, तो कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया वाज। इंडिया में सबसे फर्स्ट जो है नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा था, आप लोगों को याद हो तो मैं डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में। वैसे ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में नेशनलाइज्ड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया एज पर आरबीआई गाइडलाइन। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं उसको मिनिमम कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट होती है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17, रीजनल रूरल बैंक वेयर एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, आरआरबी जो है इस्टेब्लिश हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे? तो ये हुआ था एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। यहाँ पे नरसिम्हन कमिटी भी दिया हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। अगर ये दोनों ऑप्शन सेम अगर आपके भी एग्जाम में अगर आए तो ये नरसिम्हन कमेटी के जगह पे एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप लगा। ये PYQ है, क्योंकि जो NTA का रूल्स है वो देखते होंगे, कभी कभी आंसर थोड़ा डिफरेंस होता है, बट जो मान लेता है, तो इसीलिए एम नरसिम्हन कमेटी भी इसको बोला जा सकता है। बट क्या बोल सकते हैं NTA के बारे में? एक सेकंड, ये जो है सभी बैंक का जो है ना मिनिमम कैपिटल जो कितना रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में दिया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो है 500 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू ऑल सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज IFSC कोड स्टैंड फॉर? यहाँ पे अगेन फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। IFSC जो है ना कोड का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 20 है, विच इंस्टीट्यूशन इज द वॉच डॉग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? इंश्योरेंस सेक्टर को जो है ना कौन सा इंस्टीट्यूशन देखता है? सेबी, RBI, IR, DAI एंड NABARD। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI देखता है, ऑप्शन नंबर सी। ये IRDA के बारे में पूरा डिटेल से ये कब आया था? 1999 को आया था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, हैदराबाद तेलंगाना में। और इसी तरीके से ये फर्स्ट पार्ट था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे विजिट करते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।